आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ एक वीडियो बनाइए कि नो कॉन्टैक्ट जोन से कॉन्टैक्ट जोन में कैसे आएं। यानी कि जो आपके लव्ड वन हैं, आपका जो प्यार है, आपके जो एसपी हैं, उनसे आपकी बात नहीं हो रही है, आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर आपसे बिल्कुल ही बात करना बंद कर दिया है। तो उस सिचुएशन को हम ओवरकम करके उनसे कांटेक्ट में कैसे आएं, फिर से रिलेशनशिप को वैसा पहले जैसा कैसे बनाएं। तो आज जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पे है। तो स्वागत है आपका लाइफ हीलर एडवोकेट पर और मैं हूँ पूजा शर्मा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। जब आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे, जब आपके बीच में सब कुछ सही चल रहा था, तब ना चाहते हुए भी आपने नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया। हो सकता है कि आपकी गलती हो या फिर हो सकता है कि उनकी गलती हो, लेकिन रिलेशनशिप तो आप दोनों का था। आप दोनों इक्वली पार्टनर थे। आप दोनों ने कुछ ना कुछ ऐसा किया कि जिससे आज ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने फिजिकली या 3D फॉर्म में ऐसा कुछ किया। हो सकता है कि आपने मेंटली ऐसे सिचुएशन क्रिएट की, आपने ऐसे फेक सिनेरियो क्रिएट किए अपने लाइफ में जिससे कि आपका सेपरेशन हो गया। अभी आप ये सोचेंगे कि मैम मैंने कैसे कुछ किया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने झगड़ा किया। तो कई बार होता क्या है कि हम जो लोग होते हैं ना, हमारे आसपास से इतनी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो हमें रिजल्ट दिखाती है और हमको लगता है कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हमारा झगड़ा क्यों हुआ, हमने एक सिंपल सी बात बोली थी, उस बात पे इतना बड़ा रिएक्शन आखिरकार हुआ ही क्यों। या फिर आपने उनसे कमिटमेंट के लिए बोला और वो प्रिपेयर नहीं थे, उनके अपने सर्कमस्टांसेस थे, उनका अपना एक माइंडसेट था, तो उन्होंने आपको उसके हिसाब से रिप्लाई किया और आपने रिएक्ट किया। तो ये सब कुछ हुआ आपके लिमिटेड बिलीफ पर या फिर आपकी नेगेटिविटी जो लोगों से आपने ली या सिचुएशन से ली या आसपास के किसी भी फेक सिनेरियो से लिए। कई बार जब हम गाने सुनते हैं, कई गानों में इतना दर्द, इतनी नेगेटिविटी होती है कि हम उन गानों को सुन सुन के वो ही सिचुएशन अपनी लाइफ में इमेजिन करने लग जाते हैं। और आपने सुना होगा, इमेजिनेशन क्रिएट रियलिटी, यानी कि जो भी आप विजुअलाइज करेंगे वो आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होगा। या फिर हम अपने फ्रेंड्स से कई बार चीज़ें सुनकर उनके खुद की लाइफ के जो लिमिटेड बिलीव्स हैं या उनकी लाइफ में जो कुछ कभी नेगेटिव हुआ है उसका रिजल्ट उनके दिमाग में छपा हुआ है, वो सब कुछ हम सुन के हमारी लाइफ में भी वही अट्रैक्ट कर लेते हैं। कई बार हम अपने फ्रेंड को कंसोल करते हैं उसके ब्रेकअप में या उसके रिलेशनशिप में जो गलत चल रहा होता है उसके लिए, और हम वही चीज़ें बार बार सोच के अपनी लाइफ में भी उन्हें मैनिफेस्ट कर लेते हैं। तो ये हुई बात कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया है कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमने जो चीज़ें क्रिएट की हैं उनकी वजह से ही हो रहा है। क्योंकि नेविल गोडार्ड कहते हैं एवरीवन यू पुश्ड आउट, यानी कि जिसका भी जो भी रिलेशनशिप आपका है या जितने भी लोग आपकी लाइफ में हैं, सबका जो वर्जन आप देख रहे हैं वो सब वर्जन आप ही के अंदर से निकल के बाहर आया है। क्योंकि आप सोचिए कि इससे पहले एक प्यारा सा वर्जन उनका, एक प्यारा सा रूप आपके साथ था जो बहुत प्यार करता था, बहुत लविंग था। क्योंकि जब आपका रिलेशनशिप नया नया होता है ना, तो आपकी बाउंडेशन नहीं होती उस चीज़ में, या आपकी लिमिटेड जो चीज़ें होती हैं या नेगेटिविटी है इधर उधर से, वो कुछ भी नहीं होती है। तो वो इतना लविंग, केयरिंग, बहुत प्यारा सा रिलेशन लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है तो आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी आती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो रिलेशनशिप है उसको प्राइवेट रखिए। उसको प्राइवेट रखिए मीन्स ना आप किसी से डिस्कस करेंगे, ना कोई आपको इन्फ्लुएंस कर पाएगा, ना आप दूसरों की जो फेक लाइफ है या कैसी भी चीज़ें हैं सिचुएशन, उनको अपनी लाइफ में अलाउ करेंगे। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन हो गई। अब आपको करना क्या होगा कि आपकी जो रियलिटी अभी चल रही है आपको उससे अपोजिट मैनिफेस्ट करना होगा। सपोज कीजिए कि आप आज उनसे नो कांटेक्ट में हैं, आपकी उनसे बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है, लेकिन
आपको खुद को ऐसे समझाना होगा, ऐसी अफर्मेशंस खुद को क्रिएट करनी होगी कि आप वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों की बिल्कुल वैसे ही बात हो रही है जैसे आपके शुरुआत के रिलेशनशिप में होती थी। ये चीज़ें आप अपने लवर के लिए कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए कर सकते हैं, या अपने कोई भी फैमिली मेम्बर है जिनसे आपकी बहुत पहले बात होती थी लेकिन अब नहीं होती है, उन सब चीज़ों में आप ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको कि आप कैसे नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट जोन में आए, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी मेंटलिटी को, जो भी है आपकी, आप एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए और उस पर लिखिए कि करंट सिचुएशन आपकी क्या चल रही है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन चल रही है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपका ईगो बीच में आ रहा है या उनका आ रहा है, आपको ब्लॉक कर दिया गया है या सालों से बहुत सारी गलत बातें एक दूसरे को बोली गई है, जो भी सिचुएशन है करंट, वो आप एक पेन और पेपर लेके लिखते जाइए। 8 10 बातें, 20 बातें, जितनी आपके मन में आए सब लिखते जाइए। अब आप उसको पढ़िए कि आखिरकार आपने लिखा क्या है और ये हुआ क्या है। फिर उन सब चीज़ों को लेके आप उनका एक पॉजिटिव स्टेट चेंज कीजिए कि सपोज कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो इससे पहले जब आप अनब्लॉक थे तब आप उनसे कैसे बात करते थे, या आप लोगों की कैसे बात होती थी, टेक्स्ट होते थे, कॉल होते थे, या अगर मान लीजिए कि बाई चांस किसी दिन वो बिजी हैं और उनसे आपकी बात नहीं हो रही है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आप लोगों की बात नहीं हो रही है। आप लोगों की बात होती है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ये टाइम होता है जब आप लोगों की बात नहीं हो रही है, मैसेज नहीं हो रहे हैं, कि आप अपने ऊपर काम करें ताकि आपका एक बेस्ट वर्जन आपके पार्टनर के सामने हो, आपका पार्टनर आपको वैल्यू करे। आप, क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू करेंगे ना, तो आपका पार्टनर ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू करेगा। तो जो जितनी चीज़ें आप लोगों ने लिखी थी उनका अपोजिट आपको करना है। ये आपको रोबोटिकली अफर्मेशन देनी है कि हमारी बात होती है, हम लोगों का रिलेशनशिप बहुत प्यारा है, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार से और बहुत समझदारी से बात करते हैं, हम लोग एक रिलेशनशिप में बहुत प्यार है, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, हम दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड है। इस तरीके से आप रोबोटिकली अफर्म कर सकते हैं। या एक अफर्मेशन जो बहुत अच्छे से काम करती है वो ये है कि माई SP इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, कि मेरा SP मुझसे ऑब्सेस्ड है और वी लव ईच अदर। तो आप ये वाली जो अफर्मेशन मैंने आपको दी है ये भी आप अफर्म कर सकते हैं। रोबोटिकली अफर्म करने का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे वो आपकी डे टू डे लाइफ के कोई काम होते हैं, जैसे सपोज आप ब्रश कर रहे हैं, आप अपने फेस को वॉश कर रहे हैं, आप किचन में खाना बना रहे हैं, या आप वॉक कर रहे हैं, तब आपको ये रोबोटिकली अफर्म करना होता है। इससे कोई फीलिंग नहीं जुड़ी होती है, इसके आउटकम से, कोई रिजल्ट से किसी से कुछ मतलब नहीं होता है। सिर्फ आपने एक अफर्मेशन ली है और आपको बिलीव है कि ये काम करेगी और आप इसको अफर्म करे जा रहे हैं। अब आप डेस्परेट नहीं होना है कि आप अफर्मेशन कर रहे हैं और ये रिजल्ट नहीं दे रही। चीज़ें अपने हिसाब से, अपने वक्त पर, जैसे ही आपके दिमाग से ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो जाएंगे या किसी भी तरीके की जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो जाएगी, अपने आप चीज़ें मैनिफेस्ट होगी। कई बार लोगों को रोबोटिकली अफर्म करने से रिजल्ट 2 घंटों में भी मिले हैं, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं किया था। तो आप लोगों को भी वही करना है कि आप भी रोबोटिकली अफर्म करें। जो भी सिचुएशन आपके सामने चल रही है, जो रिजल्ट्स हो रहे हैं, जो आपको दिख रहा है, वो 3D कहलाता है। यानी कि आपने जो पहले किया था उसका रिजल्ट आज है। यानी कि आप नो कॉन्टेक्ट जोन में गए हैं, उससे पहले आपका झगड़ा भी हुआ है, आपकी बहस भी हुई है, उसका रिजल्ट है कि आज आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं। तो आज जो करेंगे उसका रिजल्ट आपको कल मिलेगा। जैसे आज आप सपोज करेंगे कि आप लोगों की बात होती है, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपका रिलेशनशिप बहुत लविंग, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ है, तो ऐसा कल होगा। तो आपको विश्वास रखना है, पेशेंस रखना है और अपनी चीज़ें करते जाना है। या तो आप बिना किसी टेक्निक के अपनी सिचुएशन को परसिस्ट कीजिए, या फिर आप कोई टेक्निक कीजिए, रोबोटिकली अफर्म कीजिए। तो इसी तरीके से आप अपनी मेंटल स्टेट को बदलकर ही नो कॉन्टेक्ट जोन से कॉन्टेक्ट जोन में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप करिए और ये वर्क करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।